शीर्षक, जिस घर को पराया समझा वही मेरा मंदिर बन गया। प्रेरक, कंटेभाई राठौड़। प्रस्तावना। शादी एक नई शुरुआत होती है, पर इस शुरुआत में अक्सर एक लड़की अपने सबसे प्यारे रिश्ते मायके को पीछे छोड़ती है। उसे एक नए घर, नए लोगों और नए संस्कारों के साथ खुद को ढालना पड़ता है। लेकिन क्या ससुराल वाकई सिर्फ एक जिम्मेदारी है, या वो एक ऐसा मंदिर है जहां बहू अपने नए रूप में जन्म लेती है? ये कहानी है एक ऐसी बहू की जिसने ससुराल को अपना माना, रिश्तों को समझा और समझदारी से दिल जीत लिए। कहानी का मुख्य भाग। शादी सपनों की तरह होती है। लाल जोड़े, फेरे, वचन और कुछ आंसू। लेकिन इन रस्मों के बाद जो सच्चाई आती है वो हर लड़की की अपनी कहानी होती है। जब मेरी शादी हुई, सबने कहा, अब तुम्हारा घर ये है। मायका पीछे छूट गया। पर दिल में एक डर था, कहीं मेरे साथ भी वो न हो जो मैंने औरों के साथ देखा था। मैंने अपनी सहेलियों को देखा, कई बार शादी के कुछ ही दिनों बाद ससुराल में झगड़े, तनाव, ताने। हर रिश्ता जैसे परीक्षा बन जाता। मुझे डर था, क्या मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही होगा? क्या मैं भी ससुराल में खुद को अकेला महसूस करूंगी? क्या मैं भी दिन रात सिर्फ ये सोचती रहूंगी कि काश मैं अपने मायके में होती? लेकिन फिर मेरी जिंदगी में वो शब्द गूंजे जो मेरे पति ने पहली रात ही कहे, इस घर को अपना मानो और ये घर तुम्हारा हो जाएगा। उनकी बातें सिर पर नहीं, दिल पर लगी। मैंने खुद को धीरे धीरे ढालना शुरू किया। सासू माँ के साथ बैठी, बातें की। समझा कि जो औरत सालों से इस घर की धड़कन थी, वो सिर्फ अधिकार नहीं चाहती, बल्कि सम्मान और अपनापन चाहती थी। मैंने उनके साथ हर काम किया, हर सलाह ली, हर आदत को समझा। धीरे धीरे वो मेरी माँ जैसी बन गई। नंद और देवर कभी रूठते, कभी हंसते, पर मैंने उन्हें दोस्त बना लिया। मैंने खाना नहीं परोसा, मैंने प्यार परोसा। पिताजी, जब माँ ने मेरी तारीफ की, तो उनके चेहरे पर वो मुस्कान थी, जैसे बेटी की सफलता पर एक पिता गर्व करता है। और पति, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उनकी शांत आंखों में मैंने सुकून देखा। धीरे धीरे जिस घर को पराया समझा था, वो घर नहीं, मेरा मंदिर बन गया। प्रेरक, कांतिभाई राठौड़ की अंतिम सीख, भावुक निष्कर्ष। हर बहू को यह समझना चाहिए कि ससुराल कोई परीक्षा नहीं है, वो कोई कैदखाना नहीं, बल्कि एक मायका है जहां एक बेटी फिर से जन्म लेती है। जिस दिन हर बहू ससुराल को एक मंदिर समझेगी और हर घर उसे बेटी मानेगा, उस दिन से ना कोई तकरार रहेगी, ना कोई आंसू, सिर्फ प्यार होगा।